My dear students of class 7, good morning to everyone. Students, मैं आपको एक कहानी इनकी भी इसकी वीडियो भेज चुकी हूँ। फिर एक दिन ऑनलाइन क्लासेस भी हुई थी और आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो देखो, मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न क्या था? कित्तू राज्य पर अंग्रेजों की कुदृष्टि का क्या कारण था? तो कित्तू राज्य पर अंग्रेजों की कुदृष्टि काफ़ी समय से थी, क्योंकि यहाँ हीरे जवाहरात के बाज़ार लगा करते थे। मतलब वहाँ पर हीरे जवाहरात जो है उसके बाज़ार लगते थे। आपको तो मालूम है हीरे जवाहरात बहुत ही महंगा चीज़ है। और अंग्रेज लोग पहले जो हमारे देश में आए थे ना, वो व्यापार के उद्देश्य से ही आए थे। और यहाँ पर जितने सारे मंदिर हैं, उसके बाद और भी जो भी यहाँ के जो मूल्यवान चीज़ है, वो सारा चीज़ें यहाँ से उठा कर ले जाते थे। इससे पहले जो मुस्लिम लोग आए थे, वो तो मंदिरों को, बहुत सारे मंदिर के सोने को लूटा था। और इन लोगों ने भी ऐसा ही डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली सभी जगहों को लूटा है। दूसरा प्रश्न, आजीनन मर्दाने वेश में क्या क्या करती थी? आजीनन मर्दाने वेश में अंग्रेजों की सैनिक छावनियों में जाकर कभी गुप्त संदेश देती, तो कभी नृत्य के बहाने सैनिक छावनी से गुप्त सूचना ले आती। तो आजीनन कौन थी? आपको मालूम है कि आजीनन एक नर्तकी थी। तो वो क्या करती थी? वो मर्दाने वेश में, मतलब पुरुषों के वेश में क्या करती थी? सैनिक, इसे छद्म वेश कहा जाता है। मतलब कोई नहीं, किसी को मालूम नहीं था कि वो स्त्री है। तो मर्दानों के वेश में क्या करती थी? अंग्रेजों के छावनियों में जाकर, छावनी मतलब जहाँ पर युद्ध करने के लिए सिपाही लोग रहते हैं ना, उसे छावनी कहा जाता है। तो छावनियों में जाकर क्या करती थी? वहाँ पर गुप्त संदेश देती थी और वहाँ से जो है संदेश लेकर आकर भारतीयों को देती थी। तो ये एक बहुत ही महान कार्य है। तीसरा प्रश्न, उत्तराखंड में सरकार ने पेड़ों को काटने का आदेश क्यों दिया? तो भारत चीन युद्ध के बाद सरकार ने चमोली में सैनिक के लिए सुगम मार्ग बनाने के लिए पेड़ों को काटने का आदेश दिया। देखो, भारत और चीन में जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के बाद क्या किया सरकार ने? चमोली नामक जो स्थान है, वहाँ पर सैनिकों के रहने के लिए और तथा सैनिक ताकि उस रास्ते से अच्छे से जा सके, तो उस रास्ते को बनाने के लिए वहाँ पर जो जंगल थे उसको काटने के लिए आदेश दिया, पेड़ों को वहाँ पर काटने के लिए आदेश दिया। तो सरकार की तरफ से ये कदम अच्छा ही था, परंतु अगर पेड़ काटा जाए, जंगल काटा जाए, तो आपको मालूम है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इस कारण वो लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह से पेड़ों को काटा जाए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, डलहौजी की खुशी का क्या कारण था? तो झांसी का दीप बुझ जाने के कारण डलहौजी खुश हो रहा था। दीप मतलब वहाँ का जो राजा थे, जो शासक थे, उनका मृत्यु हो चुकी थी। वो देखकर क्या हुआ? डलहौजी खुश हो रहे थे, क्योंकि वो तो हड़प लेते थे ना, जहाँ पर ही कोई शासक नहीं है उस राज्य में जाकर उस राज्य को वो अपना हड़प लेते थे। डलहौजी हड़प नीति का वो पालन करते थे। अब आते हैं लिखित प्रश्नों के बारे। नर्तकी आजीनन की सन 1857 की क्रांति में क्या भूमिका थी? मतलब नर्तकी आजीनन जो थी वो 1857 में क्या काम की थी, उनका क्या योगदान था? तो आजीनन नर्तकी नाना साहब के विश्वस्त राम शमसुद्दीन खां के माध्यम से गुप्तचर सेना में शामिल हो गई थी। गुप्तचर सेना में जो है वो शामिल कैसे हुई थी, उसके अंदर कैसे दाखिला ली थी? वो शमसुद्दीन खां नामक एक जन व्यक्ति था, उनके माध्यम से। नर्तकी आजीनन उसके बाद क्या करती थी? कभी मर्दाने वेश में अंग्रेजों की सैनिक छावनियों में जाकर गुप्त संदेश देती, कभी नृत्य के बहाने सैनिक छावनी से गुप्त सूचना लेकर आती। 1857 के युद्ध में उन्होंने मर्दाने वेश में नंगी तलवार लिए शत्रु सेना को चीरती चली गई। कभी स्त्रियों को प्रशिक्षण, घायलों को दूध, भोजन व औषधि बंटवाती। 21 दिन के निरंतर संघर्ष के बाद कानपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। आजीनन को गिरफ्तार कर लिया गया और क्षमा न मांगने पर उन्हें गोली मारने का आदेश दे दिया गया। मतलब क्या हुआ कि वो तो देखो, ये तो बहुत सारा काम की। पहला काम क्या था? पहले किसके माध्यम से वो अंदर गई थी? वो शमसुद्दीन खां के माध्यम से। उसके बाद और क्या काम करती थी वो? आपको मालूम है कि सैनिक छावनियों में जाकर वहां से संदेशा लाती थी, फिर संदेशा देती थी, ये काम हुआ। फिर क्या हुआ? 1857 के युद्ध में जो वो लड़ाई भी की थी,
मर्दाने वेश में जाकर वहाँ पर लड़ाई भी की थी। उसके बाद क्या करती थी, स्त्रियों को प्रशिक्षण देना, मतलब ट्रेंड करना, युद्ध के लिए ट्रेंड करना। साथ में घायल जो है, घायलों के लिए सेवा के लिए, उनके खाने के लिए दूध, भोजन तथा औषधि इत्यादि भी बांटती थी। और उसके बाद वो 21 दिन लगातार युद्ध भी की थी। करने के बाद अंत में क्या हुआ, जब कानपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तब आजीनन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहा गया। लेकिन वो इतनी वीर थी कि क्षमा ना मांगी और इस कारण से उन्हें गोली मारने का आदेश दे दिया गया। परंतु फिर भी वो डरी नहीं और वो अंग्रेजों का सामने माथा उन्होंने नहीं टाकी और अपने जीवन को वो बलिदान दे दी। तो ऐसी वीर थी वीरांगना आजीनन। बच्चों, ये थी एक कहानी, इनकी भी मौखिक प्रश्नोत्तर। अब इसके जो लिखित प्रश्नोत्तर है, इसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो भी देखना पड़ेगा। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।